एक समयपुर नाम का गांव था जिसमें एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति अपने काम में लगा रहता था और उसका नाम सोनू था। और उसकी माँ उसके पिता के देहांत के बाद उससे जरा भी प्यार नहीं करती थी। और उसी का एक पड़ोसी था जिसका नाम मोनू था। वह बड़ा ही कंजूस और लालची था। एक दिन सोनू दरी बुन रहा था ताकि वह बाजार में जाकर बैठकर उसे बेच सके। तो भी वहाँ मोनू आ जाता है। और सोनू भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, तुम बताओ कैसा चल रहा है काम? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम क्या दरी बुनने में लगे रहते हो? कुछ अच्छा कारोबार करो, कुछ मेरी तरह देखो मैं कितना बड़ा व्यापारी और कितना मुनाफा कमाता हूँ। तुम भी कुछ ऐसा ही काम करो जिससे मुनाफा कमाओ। क्या इतनी मेहनत करते रहते हो पूरे दिन? अरे भाई, यह मेरा पुश्तैनी काम है और मुझे यह काम अच्छा भी लगता है। इससे मुझे शांति मिलती है, क्योंकि जो मेरे पापा किया करते थे वह मैं कर रहा हूँ। उससे उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलती है। ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मेरा तो समझाने का काम था, पर तुम में दिमाग में तो बुद्धि ही नहीं है। क्या बोल सकता हूँ मैं? ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, मैं तो चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। सोनू बाजार चला जाता है दरी बेचने के लिए। दरी ले लो दरी, सुंदर सुंदर दरी, रंग बिरंगी दरी। अरे, बहुत ही कम मुनाफा होता है, क्योंकि अब घरों में गद्दे दिखने लगे हैं और चटाई का जमाना आ गया है, जिसकी वजह से मेरी दरिया कोई नहीं खरीदता। चलो दोबारा कोशिश करता हूँ। दरिया ले लो दरिया, रंग बिरंगी दरिया, हाथ से बनी हुई दरिया। दरिया लेने कोई नहीं आता, क्योंकि अब सारे घर मॉडर्न हो चुके थे और शहर में भी अब दरियों को कोई नहीं पूछता था। सोनू घर आ जाता है और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? क्या हुआ? कितने पैसे लेके आया है? चल मुझे पैसे दे, दिखा कितने रुपए लाया है आज। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। यहाँ पर तेरे प्रवचन नहीं सुनने, समझा? सिर्फ पैसे। मैं क्या करूँ माँ, अब मॉडल जमाना आ गया है। अब लोग गद्दे खरीदते हैं, दरियों को कोई भी नहीं पूछता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ रंग बिरंगी दरियाँ अच्छे अच्छे सुंदर बनाने की, लेकिन उसको लोग नहीं देखते। तेरा बाप जब जिंदा था ना, तो इन्हीं दरियों बेच बेच कर तेरा पेट भरा करता था। तो इतना बड़ा इन दरियों को बेच बच कर ही हुआ है। और तेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगा है बेफालतू का, वो भी यह दरिया बेच कर ही लगाया है, कामचोर कहीं का। ऐसा बोलकर सोनू की माँ वहाँ से चली जाती है और सोनू रोता हुआ सो जाता है। अगले दिन आज और अच्छी दरिया बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग उसको देखकर मेरे पास आए, ताकि मुझे माँ के ताने न सुनने पड़े। अरे ओ सोनू, आज ढंग से बना ले, और मुझे आज पैसे चाहिए किसी भी हाल में। पैसे नहीं तो घर में कदम भी मत रख देना। सोनू बाजार जाता है और उसकी कोई भी दरिया नहीं देखता, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह बूढ़े पेड़ के नीचे, जो कि बरगद का होता है, वहां बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज तो मेरी एक भी दरी नहीं बिछी। मैं घर में क्या करूंगा, क्या लेकर जाऊंगा आज?
मेरी माँ तो बहुत खड़ूस है, वह मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? सोनू अपना सर पेड़ पर मार रहा था कि तभी वह पेड़ से एक जादुई जिन निकलकर बाहर आता है। अरे अरे, यह क्या? भागो भागो, भूत! अरे नहीं नहीं, भागो नहीं, मैं जिन हूँ और तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करने आया हूँ। तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा गुलाम। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं बुलाया मैंने। अब तुम कौन हो? मुझसे झूठ बोल रहे हो। भागो भागो, भूत भूत! अरे रुको रुको आका, मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरे से जो आप मांगोगे मैं सब पूरा कर दूंगा। आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर ऐसे बोलते हो तो अभी के अभी मुझे बहुत सारा सोना दे दो। आबरा का डाबरा, जो बोले मेरा आका वो हो जाए पूरा। आबरा का डाबरा। तभी वहां पर एक बहुत सारे सोने से भरी टोकरी आ जाती है। उसको देखकर सोनू चकित हो जाता है। आपकी दूसरी इच्छा क्या है मेरे आका? मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ दो कि मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगे। जो हुकुम मेरे आका। आबरा का डाबरा, वो हो जाए जो चाहे मेरे आका। आबरा का डाबरा। जिन एक गद्दे की फैक्ट्री बना के दे देता है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। तुमने यह सब कैसे किया? आपकी तीसरी इच्छा क्या है मेरे आका? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझसे पहले की तरह प्यार करने लगे और पहले जैसा बर्ताव करने लगे, जैसे मेरे पिता के सामने किया करती थी। बिल्कुल मेरे आका। आबरा का डाबरा, वो हो जाए जो चाहे मेरे आका। इतना सब बोलकर जिन गायब हो जाता है और सोनू डरते डरते घर आ जाता है। घर आते ही वह देखता है कि उसकी माँ उसके साथ पहले जैसा बर्ताव कर रही होती है और तब से वह खुश रहने लगता है और उसकी माँ भी उसके साथ पहले जैसा बर्ताव करने लगती है और पूरा परिवार सुखी रहने लगता है।